सोशल एंजाइटी एक ऐसा टर्म जिसे कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम आसान शब्दों में समझें तो सोशल फोबिया कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा डर जो कि समाज से हो, जो कि सोसाइटी से हो। इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मिलने जुलने से डरते हैं, वो सामाजिक होने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना या किसी भी ऐसी गैदरिंग में जाना जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। वो धीरे धीरे खुद को समाज से अलग करने लगते हैं, कट से जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत इसे खुशी से कर रहे होते हैं, या अक्सर इसे लोग कहते हैं कि वो घमंडी हो, मिलना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान में खुद कुछ ऐसा वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हाँ उसमें कुछ कमी है, या अगर वो किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो बचने लगता है लोगों से मिलने जुलने में, बात करने में, किसी गैदरिंग में जाने में। क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो लोगों से मिलेगा तो कुछ ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा जिसका जवाब उसके पास उस वक्त नहीं होगा, और वो नहीं चाहता ऐसे सवाल को फेस करना। वो नहीं चाहता है ऐसे तानों को जो कि समाज अक्सर लोगों को देता है किसी भी कमी की वजह से। वो ऐसे तानों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि अगर इस तरह के ताने उसको और डिमोटिवेट कर देंगे और परेशान कर देंगे और तकलीफ़ देंगे। वो उसे लगता है कि अगर ऐसे ज़्यादा लोगों से वो मिलेगा समाज में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार, अक्सर दोस्त ही किसी अपने दोस्त, एक ऐसे दोस्त जो किसी भी तरह की कोई कमी से जूझ रहा होता है, किसी तरह के इसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर हम हंसी मजाक में, भले ही हमारा इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन हम अक्सर हंसी मजाक में उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्योंकि जिस इंसान के साथ कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, उसको वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि वो पहले से ही पता नहीं किस मेंटल सिचुएशन में है, किस तरह के प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। तो उस तरह के हंसी मजाक भी जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा अंदर तक की हर्ट करते हैं। तो वो इसलिए बचने लगता है धीरे धीरे, और वो समाज से कट सा जाता है। फिर वो ऐसा होगा कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती करता है, नए लोगों से दोस्ती करने लगता है जिन्हें वो समझता है कि इनको हमारे बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, पूरी सिचुएशन नहीं पता है। तो ऐसे लोग उसको जज नहीं करेंगे, या वो अपने जैसे ही ऐसे किसी इंसान से जिसको लगता है कि हाँ ये भी सेम प्रॉब्लम पे जूझ रहा है, तो वो बाहरी लोगों से जुड़ता है जो उसको कम जानते हों, जो उससे सवाल ना करें उसके बारे में, उससे किसी प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें, क्योंकि वो बच रहा होता है उस सिचुएशन को फेस करने में। तो ऐसे लोगों के लिए कि आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका असर आप अपने वर्क पे ना आने दें, अपनी एबिलिटी पे ना आने दें, जो कि अमूमन होता है। जो सोशल फोबिया का शिकार लोग होते हैं, आप देखेंगे कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पे जाने से बचते हैं, या जल्दी जल्दी जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस काम को परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनका वहाँ वर्क प्लेस पे उनका मजाक उड़ेगा, उनको ताने सुनने को मिलेंगे, डांट सुनने को मिलेगी। इसी तरह से कुछ हम बच्चे देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वीक हैं, या किसी टीचर से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, या किसी भी तरह से और बच्चे उसको किसी उसके वीकनेस की वजह से या किसी भी कमी की वजह से और बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे हैं क्लास के, तो ऐसे बच्चे स्कूल जाने से डरने लगते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि हाँ अगर वो कोई चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे उनका मजाक उड़ेगा, और उन्हें डर होता है उस मजाक का सेंटर बनने में। वो उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते ऐसे, इसीलिए वो बच्चे इस तरह, आपने देखा होगा इस तरह के बच्चे जो होते हैं बहुत स्कूल जाने से डरने लगते हैं, और फिर वो चीज़ कहीं नई जगह ढूंढने लगते हैं। नए दोस्त उनको चाहिए होते हैं, वो ऐसे लोगों से मिलना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं जो उनको जैसे लगता है कि मेरे जैसे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने इस डर से बाहर आना होगा, क्योंकि ये डर जो है आपकी वर्क एबिलिटी पे 100% असर डालेगा। आपकी कैपेसिटी जो है काम करने की उसको धीरे धीरे कम कर देगा। अगर आपके साथ किसी भी तरह की परेशानी है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको उस वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बताना है कि हाँ ठीक है मैं स्ट्रगल फेज़ में हूँ, हो सकता है ये मेरी लाइफ का बहुत एक हार्ड फेज़ है, और मुझे अपने काम के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैं आगे जाके सक्सेस हो जाऊँगा। अगर आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप इशू में हैं तो आपको बताना है कि अगर आप इस एक वक्त पे सिंगल हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अकेले हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और आपको जब ऐसा लगेगा कि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और आप चाहेंगे तो आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अकेले होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकेले मर्जी से अकेले हैं, या आप उस चीज़ को ओन कर रहे हैं। आप
एक फ़ेज़ में हैं और जब वैसा सही फ़ेज़ आएगा तो आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप एक गलत इंसान हैं। होता है, हर इंसान से होता है, इंसान गलतियाँ करते हैं, कुछ वक्त ख़राब होता है, अक्सर गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप गलत हैं। तो आप गलत इंसान हैं तो आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करें कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप अपने इस फोबिया से बाहर नहीं आ पाएंगे, जो कि आपकी लाइफ की एबिलिटी पे बहुत बुरा असर डालेगा। ठीक है, तो लोगों को बताएं कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई है तो आपको उस वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों से बचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोसाइटी आपका मजाक बना रही है तो तब भी आप कॉन्फिडेंटली उनके मुंह पे आप अपनी बात रख सकते हैं और क्लेरिफाई कर सकते हैं, ये आपका राइट है। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप उस चीज़ों को क्लेरिफाई करें ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है जेन्युइन है, जिनसे आपको बॉन्डिंग इम्प्रूव करनी है, आपको रिश्ता रखना है, और जिनसे नहीं रखना है तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोच रहा है उससे। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रख सकता आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट हो। किसी भी इंसान को इतना राइट नहीं है, कोई इतना परफेक्ट नहीं है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे असर हो, आपकी एबिलिटी पे असर हो। तो और अगर हम एज अ ह्यूमन और एज अ एक गुड सोसाइटी मेंबर हमें किसी भी ऐसे इंसान को जो कि अगर हमें फील हो रहा है हमारे आसपास है, जो कि समाज से कट रहा है या अवॉइड कर रहा है, तो हमें किसी भी तरह के कोई ऐसे क्वेश्चंस उससे नहीं करना चाहिए जिसका जवाब देने में वो डिस्कम्फर्ट हो जाए। अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एज अ गुड ह्यूमन बींग हमें उसकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके एक्ट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको जितना हो सकता है उसके अपने जो एक सर्कल है उसमें उसको फिट होने की कोशिश करना चाहिए कि वो फिट हो, और जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करें। और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ भी इस तरह का ना करें जिससे कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाए या और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाए। थैंक यू।